जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है और ये भविष्यवाणी जो है वो जदयू को लेकर है। जदयू जो है वो 25 सीटों पे सिमट जाएगी, ऐसी बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर इतनी बड़ी भविष्यवाणी जदयू को लेकर कैसे कर रहे हैं, क्या कुछ इसके साक्ष्य है, किस सच्चाई के बदौलत प्रशांत किशोर ऐसी बातें कह रहे हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संचित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। खबर यह है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जदयू को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार के चुनाव में जदयू 25 सीटों पे सिमट कर रह जाएगी। और जब से प्रशांत किशोर का ये बयान सामने आया है, जदयू के तमाम बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी हैरान है, सदमे में है। वहीं बड़े बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, जो भी घटक दल है, सबकी नींद उड़ी हुई है कि आखिरकार प्रशांत किशोर इतने बड़े दावे कर कैसे रहे हैं। जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। जैसे ही जदयू को लेकर प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया, उसके बाद से लगातार जो है नेताओं के होश उड़ने लगे। इसको लेकर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक ने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव के समय में ऐसे भविष्यवाणी करने वाली पार्टियां आती है जाती हैं, इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जदयू में जब प्रशांत गए थे तो धक्का मारकर इनको निकाल दिया गया था, वहीं कांग्रेस में जब इन्होंने महासचिव बनने की बात कही तो वहां भी दाल नहीं गली, तो अब अपनी पार्टी लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली कहावत सिद्ध होती है प्रशांत किशोर पर। जिस तरीके से वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जिस तरीके से वो भविष्य वक्ता बने हुए हैं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि चुनाव के दौरान कुछ कुकुरमुत्ता पार्टियों का जन्म होता है। वैसे कुकुरमुत्ते पार्टियों के जो नेता है, इस प्रकार के चुनावी भविष्यवक्ता बन जाते हैं। जिन लोगों ने बिहार के कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, माताओं बहनों को रोजगार देने के लिए काम किया, वैसे लोग कभी नहीं सिमटते। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एनडीए गठबंधन, आप देखेंगे चुनाव के बाद आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जनता का कितना प्यार और आशीर्वाद एनडीए के साथ है। लगता है कि जिस प्रकार के वो भविष्यवक्ता बने हैं, कुछ दिन पहले जदयू से भी उनको निकाला गया था और उसके बाद कांग्रेस के आगे नाक रगड़ रहे थे महासचिव बनने के लिए। तो शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है, आए दिन इस प्रकार की वो बातें करते रहते हैं, अपनी ही बातों में वो फंस जाते हैं, अपनी ही पॉडकास्ट में कही गई बातों में उनका विरोधाभास झलकता है। बच्चों के साथ कभी खड़े होने का नाटक करते हैं और बाद में उन्हीं बच्चों से कहते हैं कि तुमको कंबल दिया था, तुम चुप हो जाओ। चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने जदयू को लेकर ये भविष्यवाणी क्यों की है, क्या इसके कारण है। इससे पहले जब बंगाल में चुनाव था तो उस समय भी प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी भाजपा को लेकर थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा इस बार बंगाल में जो है वो डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो सिर पटकते रह गए, बंगाल फतेह की बात करते रह गए, बंगाल फतेह की नारा देते रह गए। लेकिन प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी जो है वो बंगाल में सच हो गई और कहीं ना कहीं पहली बात यह है कि इसके वजह से प्रशांत किशोर की बातों पे लोगों को भरोसा हो रहा है। अब प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी किस तरीके से 25 सीटों में सिमट जाएगी इसको लेकर कह रहे हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर के इन दावे में कितनी सच्चाई है। देर न करते हुए हम आपको बता दें सबसे पहले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं अब बिहार इस बार जो है वो बदलाव के मूड में दिख रहा है। बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। वहीं अगर दूसरी बात कहे तो नीतीश कुमार का एज भी काफी अब हो चुका है। कई तरीके के बयान सामने आते हैं। पूरी की पूरी महागठबंधन टीम जो है वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाती है। खुद प्रशांत किशोर भी सवाल उठाते हैं और यही नहीं, जब विपक्ष में भाजपा थी
जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे नीतीश कुमार, तो उस समय सम्राट चौधरी ने तो पिंडदान की बात भी कह दी थी। हालांकि स्थितियां बदली और नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी के नेताओं के मुंह बंद हैं। लेकिन प्रशांत किशोर और महागठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमलावर हैं। वो कहते हैं ना कि सब ठीक है, लेकिन उम्र का तकाजा एक बड़ा संदेश देता है और नीतीश कुमार को अब ये संदेश दे रहा है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार का पतन शुरू हो चुका है। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस समय बेशक नीतीश कुमार ने काफी अच्छे काम किए थे, बिहार के लिए वरदान साबित हुए थे नीतीश कुमार, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। तीसरी बात पे अगर चर्चा करें तो प्रशांत किशोर लगातार जमीन पे हैं और लगातार जो है वो पिछले 2 सालों से बिहार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत की पूरी टीम जो है वो ग्राउंड पे है और कई तरीके के सर्वे कर रही है, जिससे अब ये अंदाजा लग रहा है कि जमीनी स्तर पे नीतीश कुमार की लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे या फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, वो क्रेज जो महिलाओं में, जो युवाओं में, जो बिहार की जनता में दिखती थी, वो अब नहीं दिख रही है। प्रशांत किशोर खुद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और विधानसभा का जायजा ले रहे हैं। तो इसमें प्रशांत अब ये भाप चुके हैं कि नीतीश कुमार की पहले वाली स्थिति नहीं रही है और इसका नुकसान जो है इस बार जदयू को हो सकता है। एक समय में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के भी काफी करीबी थे और नीतीश कुमार की एक एक एक्टिविटीज से प्रशांत वाकिफ हैं। जिन जिन क्षेत्रों में प्रशांत ने काम किए हैं या फिर जहां की जनता के मन को वो टटोले हैं, तो ऐसे में ऐसी भविष्यवाणी आम हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की ये भविष्यवाणी कितनी सच होती है। क्या वाकई जदयू जो है वो 25 सीटों पर सिमट जाती है या फिर इस बार प्रशांत के दावे बिहार में फेल होने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि इसके एक और कारण है जो संभावित हो सकते हैं। इस पे अभी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति भी बिहार में देखने को मिल सकती है। चिराग पासवान बागी तेवर अपनाए हुए हैं और अगर चिराग इस बार फिर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को होगा तो 2020 के तरह नीतीश कुमार को ही होगा। अब आप कहिएगा कि चिराग तो एनडीए के साथ है और एनडीए के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने हाल ही में एक सभा की थी और इस सभा में एनडीए के बैनर तले ये सभा नहीं थी। चिराग ने पूरे सभा से जो है वो एनडीए का नामो निशान मिटा दिया, मुख्यमंत्री के नारे भी गूंजे और अब कहा जा रहा है कि चिराग जो है अगर स्थिति अच्छी नहीं बनी तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। आज उनके सांसद और उनके बहनोई भी हैं अरुण भारती, उन्होंने एक पोस्ट किया है कि बिहार में एलजेपीआर एक ऐसी पार्टी है जो अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का दम रखती है और जो वोट परसेंट 2020 में 6 था वो अगर 243 पे चुनाव लड़े होते तो 10 होता और कहीं ना कहीं 10% वोट बैंक के साथ जो है वो बिहार में कोई ना कोई कमाल तो हो ही जाएगा। इसको लेकर भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर चिराग इधर उधर होते हैं तो इसका नुकसान सबसे अधिक किसी को होगा तो नीतीश कुमार को होगा। अब जब से प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी की है तब से नीतीश कुमार हो, मोदी हो, अमित शाह हो, सभी की नींद उड़ी हुई है कि बिहार चुनाव इतने आसानी से इस बार नहीं निकलने वाला है। सभी अपने अपने तिगड़म आजमा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार में चुनाव की स्थिति क्या रहती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।